हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो काफ़ी वेटेज रखता है ये अपनी जेई में, तो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ड आयोटा से। आयोटा जो खुद में इमेजिनरी क्वांटिटी है। जिन बच्चों को नहीं पता लग रहा है इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होती है, अभी समझ जाए, ठीक है। आयोटा, तो इसमें मैं लिखूंगा इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई एंड इज इक्वल टू रूट ओवर -1। देखो बेटा, इसलिए इसको इमेजिनरी क्वांटिटी बोला है कि इसकी जो वैल्यू है वो रूट ओवर -1 है। बट हम पढ़ते थे बचपन में कि नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट कभी डिफाइन नहीं होते हैं। मतलब इसका मतलब तो कुछ ऐसा हुआ ना, आप देखिए कि अगर आयोटा की वैल्यू रूट ओवर -1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो देखो, अब किसी स्क्वायर का, किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 तो नहीं होता अगर हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बट यहाँ पर ये -1 आ रहा है, इसलिए इसको इमेजिनरी क्वांटिटी बोला है। अच्छा, इससे हमें ये भी पता लगा अगर आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर -1 है तो आयोटा स्क्वायर -1 है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आयोटा क्यूब देखते हैं। आयोटा क्यूब इज नथिंग बट आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर तो -1 है तो ये क्या जाएगा -7। एंड इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 कितना मिल गया हमको, -1 इंटू -1 विच इज 1, ठीक है। अब आयोटा इज रूट ओवर -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। अगर हम और आगे चलें आयोटा की पावर 5 देखें तो वो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा है विच इज आयोटा। आयोटा की पावर 4 तो 1 हो गया ना। आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 तो 1 है तो आयोटा स्क्वायर क्या था, -1, तो वैल्यू आई -1। आयोटा की पावर 7 इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 तो 1 है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। एंड आयोटा की पावर 8 इज आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 विच इज अगेन 1। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि 4 की साइकिल में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 4 की साइकिल्स में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। अब मैं जैसे आगे बोलने लगे आयोटा की पावर 10 क्या होगा, आयोटा की पावर 10 होगा आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 8 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1। इस तरीके से चलता जाएगा। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि इफ आयोटा की पावर 4 n प्लस k, राइट, देन उसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर k। तो मैं, ये तो बहुत सिंपल है ना, क्योंकि आयोटा की पावर 4k को क्या लिखा जा सकता है, तो आयोटा की पावर 4n प्लस k को क्या लिखा जा सकता है, आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर k। अब आयोटा की पावर 4n तो 1 बन गया ना, तो क्या मिलेगा, आयोटा की पावर k मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आयोटा की हायर पावर्स आ गई तुम्हारे सामने तो तुम क्या करोगे, तुम उन पावर्स को 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वही तुम्हारा आयोटा की पावर फाइनल होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आयोटा की पावर 107 क्या होगा, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, 107 को 4 से डिवाइड करोगे। अगर 107 को 4 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा तुमको,
क्या मिलेगा बताओ? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आयोटा की पावर 107, तो 25 इंटू 4 100 हो जाता है, 20, इसको लिख देंगे हम आयोटा की पावर 100 इंटू 4 प्लस 7, सॉरी 100 बाय मिस्टेक, 25 इंटू 4 प्लस 7 एंड आयोटा। अब ये कितना हो गया? ये तो 4 का मल्टीपल हो गया, ये तो 4 का मल्टीपल हो गया ना, इसको तो 1 ही बोलेंगे, तो आयोटा की पावर 7 एंड आयोटा की पावर 7 इज आल्सो आयोटा क्यूब एंड व्हिच इज माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसका आंसर देंगे। ठीक है, आयोटा की जो भी हायर पावर्स होंगी उन्हें पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की फाइनल पावर्स होंगी, राइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे कि सर अगर मान लो डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, जैसे 1 अपॉन आयोटा कि हम अगर बात करें तो 1 अपॉन आयोटा को हम क्या लिखेंगे? तो जैसे 1 को तो हम आयोटा की पावर 4 बोल सकते हैं, 1 को आयोटा की पावर 4, तो आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। तो बेटा ये ध्यान देने वाली चीज है, क्वेश्चन में आगे यूज कर लिया करेंगे हम 1 अपॉन आयोटा को डायरेक्ट माइनस आयोटा बोल दिया करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देता है। आयोटा का कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक, एक चीज और है जो हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी इज रूट ओवर ए बी। ये हमेशा होता है या इस पे कोई कंडीशन है? इस पे कोई कंडीशन है? जैसे मैंने क्या बोला, तो 0.2 बोल देते हैं, ये 0.2 है हमारा। अब जो हम लिखने जा रहे हैं कि रूट ओवर ए बी इज रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी। ये हमेशा है या इस पर कोई कंडीशन है? इस पर कोई कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इज पॉसिबल only if at least one of A and B is non-negative। ठीक है, इसका प्रूफ देखिए छोटा सा। मान लो let if possible A and B are negative। नेगेटिव है, और हम ना कुछ एक काम करते हैं, यहाँ पर A को कोई नंबर ले लेते हैं, उससे ज़्यादा आसानी होगी, -2 एंड B इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो फ्रॉम LHS अगर LHS में ये चीज डालते हैं तो क्या निकलता है? -2 रूट ओवर -2 इंटू -3, ये तो आ जाएगा रूट ओवर 6, राइट। अगर RHS में डालते हैं, तो क्या आएगा? रूट ओवर -2 इंटू रूट ओवर -3। तो बेटा रूट ओवर -2 मतलब रूट ओवर -1 तो क्या है? आयोटा है, तो इसको लिखा जा सकता है √2 आयोटा। इसी तरीके से रूट ओवर -3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू आयोटा। अब ये क्या हो गया? √6 आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, तो हो जाएगा -6। तो यहां से तो मुझे क्या पता लगा? LHS और RHS बराबर नहीं है, तो LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब सॉरी, इसका मतलब मैंने जो ये माना है कि A एंड B दोनों ही नेगेटिव है, ये गलत है। ठीक है,
इसका मतलब मानते हैं कि हेंस आवर assumption was wrong implies at least one of A and B is non-negative. मतलब इसको होने के लिए किसी एक को तो कम से कम नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव या ग्रेटर देन सॉरी या तो जीरो या फिर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, इसको इरेज कर देता हूं। तो 2 पॉइंट क्लियर है भाई, क्लियर रख के चलना यार, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज है उसको हम क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is 0. Sum of any 4 consecutive powers of iota is 0. That is, मान लेते हैं ये आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर k प्लस 3, ये 0 होता है, ठीक है। अगेन बहुत ही छोटा सा प्रूफ 2 लाइन में हो जाएगा, इसे प्रूफ करना है ना। एलएचएस देख लो, एलएचएस इसे प्रूफ करना है तो एलएचएस उठा लिया मैंने, राइट है। यहां से मैं आयोटा की पावर की कॉमन ले सकता हूं, राइट है। 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 तो ठीक है, आयोटा भी ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, आयोटा क्यूब क्या है माइनस आयोटा, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0, हो गया आरएचएस और हो गया हेंस प्रूफ, राइट। चलिए बहुत ही शानदार, एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 587 प्लस आयोटा की पावर 696 प्लस आयोटा की पावर 984 प्लस आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 436 अपॉन आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 686 प्लस आयोटा की पावर 974 प्लस आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 426, राइट है भाई। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। वैल्यू इसकी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर ने अभी बताया है कि भाई अगर आयोटा की पावर्स हायर होती हैं, बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन्हें 4 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, बट अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो हम क्या करें, हम कुछ और देखने की सोचेंगे, मतलब कुछ और देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, ढूंढ रहे हैं कुछ किसी और तरीके से हो सकता है क्या, है ना। अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है, ठीक है ना, ऑब्जर्व करने की मतलब जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो तुम अच्छे से करते हो, तो तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं, उनमें हर एक टर्म के अंदर जो पावर का डिफरेंस है वो 10 का चल रहा है। देखो जरा 587 ऊपर है, नीचे 577 है,
ऊपर 696 है, नीचे 686 है। ऊपर 984 है, नीचे 974 है। ऊपर 107 है, नीचे 97 है। 17 नहीं है, ये लग रहा हो कभी 17, ये 97 है। यहाँ 436 है, यहाँ पे 426। तो क्या सर जी, अरे बच्चे ऊपर से आयोटा की पावर 10 कॉमन ले लो, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। आयोटा की पावर 10 ऊपर से मैंने कॉमन लिया, तो देखो वही बन गया जो डिनोमिनेटर है। आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 686 प्लस आयोटा की पावर 974 प्लस आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 426। डिनोमिनेटर में है सेम चीज, आयोटा की पावर 577 प्लस आयोटा की पावर 686 प्लस आयोटा की पावर 974 प्लस आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 426। ये हो गया कैंसिल, राइट है। आया क्या, आयोटा की पावर 10, और आयोटा की पावर 10 क्या होता है, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसे भी मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। क्या बचेगा, आयोटा स्क्वायर, क्या बचेगा, -1, ठीक है। तो -1 आंसर है इसका, ठीक है। कुछ बच्चों ने हो सकता है कैलकुलेट कर लिया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है भाई। अभी तो हम आयोटा में खेल रहे हैं, ठीक है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, हम इस पर नहीं आए हैं, ठीक। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम आयोटा में ही खेल रहे हैं, राइट है। चलिए आगे चलते, एक क्वेश्चन और लिखा। क्वेश्चन है भैया कि इफ k belongs to natural number, if k belongs to natural number, then find iota की पावर 4k plus 1, iota की पावर 4k plus 1 माइनस iota की पावर 4k minus 1 divided by 2, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, चलो करते हैं फाइंड वैल्यू। जो गिवन है उसको देखो तो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो, अरे बोलो, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। आयोटा की पावर 4k 1 बन गया, क्या बचा, आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा की पावर -1 को 1 बाय आयोटा लिख दें, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 अपॉन 2 आयोटा, राइट है। आयोटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, आयोटा स्क्वायर को क्या बोलते हैं, -1 अपॉन 2 आयोटा, -2 अपॉन 2 आयोटा कितना हो गया, -1 बाय आयोटा। अभी तुम्हें पता है कि 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा, तो माइनस ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा, ये आ गया, राइट है। कोई दिक्कत तो नहीं आई, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर दें, हाँ जी। सिंपल ही है, अभी तो कुछ भी नहीं है ना, तो सब समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। जैसे बेटा लिखा कि सिग्मा, यहाँ पे हम k को मूव करा देते हैं, k इज इक्वल टू 1 to 11, k इज इक्वल टू 1 to 11 आयोटा की पावर k प्लस आयोटा की पावर k प्लस 1। ये क्या है, ये है क्या, ठीक, ये क्या है भाई। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सिग्मा नोटेशन क्या है, ये समेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर इस सिग्मा नोटेशन को हटाना चाहता हूं तो मैं k की
1 से लेकर 11 तक वैल्यूज पुट कर दूं इसमें, जैसे आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, 1 प्लस 1 2, ये एक ब्रैकेट बना, प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3, फिर एक दूसरा ब्रैकेट बना आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन अप टू, ब्रैकेट चल रहा है ना ये, एंड सो ऑन अप टू आयोटा की पावर कहां तक जाएगा कि लास्ट 11 तक जाएगा, 11 प्लस आयोटा की पावर 12, राइट है। तो देखो आयोटा की पावर 1 से लेकर 11 तक गया ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस फिर वो आयोटा की पावर 2 से कहां तक गया, 12 तक गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका आंसर करने के लिए अपन ने एक पॉइंट लिखा था कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, कोई सी भी पावर्स होनी चाहिए बट साथ में होनी चाहिए, जैसे 5 से लेके 9 तक, ठीक है, या फिर 10 से लेके 13 तक, ठीक है, कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होंगी, उनका जो सम होगा वो 0 होगा। जैसे देखो 1 2 3 4, 11 तक जाओगे तो देखो काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 गायब, 9 10 11 गड़बड़ हो गई नहीं, तो ये 9 10 11 यहाँ पे रह जाएंगी, 9 10 11 यहाँ पे रह जाएंगी। तो यहाँ पे हम 1 से लेके 4 और 5 से लेके 8 हमने क्या कर दिया, इसमें 0 कर दिया, तो खाली क्या बचा, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11, इस ब्रैकेट में यही तो बचेगा। सोचना बेटा क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पे आयोटा की पावर 2 3 4 5 0 6 7 8 9 0, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11 और आयोटा की पावर 12, यही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो तो 9 10 11 और 12, ये भी क्या हो गया 0, तो क्या बचा आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 11, ठीक है, आयोटा की पावर 10 इज आयोटा स्क्वायर, क्या है ये आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इज -1 और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो आंसर इज माइनस ऑफ 1 प्लस आयोटा। मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, बिकॉज सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0, इसलिए तुमको ये ब्रैकेट में 3 टर्म आयोटा की और इधर 3 टर्म लिख रहेंगे, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयोटा पर ही बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है, आयोटा से आगे गए नहीं है, देख लो अपना आयोटा स्ट्रॉन्ग कर लो, आयोटा स्ट्रॉन्ग तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रॉन्ग, ठीक, हाँ जी, होता है ना कि भाई बचपन में हड्डियां अगर मजबूत हो गई तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, प्रोडक्ट k is equal to 1 to 100 आयोटा की पावर k, क्या होगा, देख रहे हो, मतलब ये देख रहे हो नोटेशन प्रोडक्ट की है, इसको पाई पढ़ते हैं, पाई मींस प्रोडक्ट, जैसे वहां सिग्मा मींस समेशन होता है ना, जैसे इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, एक्सपैंड करें, आयोटा की पावर 1 इंटू आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 3 एंड सो ऑन आयोटा की पावर 100, वहां एडिशन करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो बेस सेम है, पावर्स ऐड होती चली जाएंगी, आयोटा की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू 100, राइट है।
तो ये तो क्या है, अगर तुमने क्लास 10 में थोड़ा बहुत अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हो तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। तो n मतलब 100 नेचुरल नंबर्स, तो 100 101 डिवाइडेड बाय 2, ये 50 या ये 5050 होता है क्या, है ना, शायद 101 इंटू 50 करके देख लो यार, 0 0 0 5 0 0 5 0 5 0 5 0, तो ये हो गया आइटा की पावर 5050। तो इसे अपन अगर 4 से डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 4 6 जा 24, है ना, 4 2 जा 8, तो आइटा स्क्वायर विच इज -1, ये आ गया आंसर, राइट है। मतलब उधर जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर, इसको 4 से डिवाइड करने पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 4 रिमाइंडर 2 दे रहा है, ठीक है। आगे चलते, तो बेटा यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम आते हैं कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, ये तो बता दीजिए सर। आयोटा 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 तो हमने बहुत सीख लिया। हाँ, तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर हेडिंग डालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लिखें a number in the form x plus iota y, where x y belongs to real and iota is equal to √/-1, is called complex numbers. It's called complex number, है ना। It is denoted by z. जनरली हम z से डिनोट कर देते हैं, जनरली हम इसे z से डिनोट कर देते हैं। तो मतलब अगर z लिख दिया तुमने कोई x प्लस आयोटा y, ठीक है, तो यहाँ पे x और y का रियल होना बहुत जरूरी हो जाएगा, राइट है। और आयोटा तो √/-1 है ही, इसका तो क्या ही है। इस हम x को पढ़ते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। लिख भी देते हैं यहाँ पे, हियर x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, and y is called imaginary part of z. z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, पार्ट ऑफ z, राइट है भाई। तो इतनी अगर डेफिनेशन तुम्हें क्लियर है तो आगे चलें, ठीक ठीक है, आगे चलें। अब हम ये लिखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है कि राइट द रियल एंड imaginary part of the following complex numbers, ठीक है। तो जैसे एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक टेबल दे दी, है ना, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इधर, राइट। इसको हम रियल पार्ट बोल देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z,
इधर इधर बोल दिया हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। और हमने फिर इसकी एक फॉर्म लिख दी z क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे √(-2 + 1), राइट, √4 + √3, √(-8) + 0 and √1 + √-, राइट है। और इधर एक 0 और लिख दिया। तो इसका मैं बोलूं रियल पार्ट ऑफ z क्या होने वाला है, तो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है 1, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होने वाला है। अब बेटा इसमें ये जैसे इस z को देखें हम, तो ये z इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 1 + √2 आयोटा। तो रियल पार्ट तो 1 हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, √2। इसी तरीके से √4 + √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 + 2 + 0 आयोटा। √4 को मैंने 2 बोल दिया, √4 को 2 बोल दिया, 2 + √3। अब इसमें तुम्हें इमेजिनरी पार्ट तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो इस फॉर्मेट में लिख दिया तुमने +0 आएगा। तो रियल पार्ट हो गया हमारे यहाँ पे √3 + 2 और इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। इसको क्या लिखा हमने, इस तरीके से लिखा, थर्ड वाले को, थर्ड की बात कर रहे हैं हम, ये 0 जो है ये यहाँ पर ही है, थर्ड की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा सा बढ़ा, तो इसको लिखा 0 + √8, √8 को लिखा √8 माइनस ओवर, √(-8) को लिखा √8 आयोटा, ठीक। तो इसका रियल पार्ट क्या दिख रहा है, रियल पार्ट तो 0 दिख रहा है, इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है, √8, राइट है। आगे चलते हैं, इसको लिखा 1 + √(-3) को लिखा 1 + √3 आयोटा। तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है √3, राइट। और यहाँ पे ऐड करते हैं ये 0, तो इसको लिखा 0 + 0 आयोटा, राइट। तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, सही है भाई। तो इतनी सी बात है, हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखे हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट डालते हैं, नोट में होगा, कई बार ऐसा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अच्छा तुमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की कि हम किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को, चाहे भले से वो रियल हो, ठीक है। जैसे 3 कोई रियल नंबर है, उसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। जैसे कोई नंबर 3 है, उसको लिखा जा सकता है 3 + 0 आयोटा। तो ये x + आयोटा y के फॉर्म में आ गए हैं, आ गए। तो तुम यहाँ पे ये बोल सकते हो कि किसी भी रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इनफैक्ट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो रियल नंबर का जो सेट है इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सुपर सेट हो गया। हम क्लास 10 तक रियल नंबर्स को ही सुपर सेट मानते थे ना नंबर्स का, अब कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। चलिए तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कि इफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0, अगर रियल पार्ट
किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो गया, इसका मतलब हम बोलेंगे z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, राइट। सेकंड, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, if imaginary part of z is equal to 0, then z is purely real, z is purely real. And third, if थर्ड क्या केस बन सकता है, थर्ड ये कि if real part of z is equal to imaginary part of z is equal to 0, मतलब both parts are 0, तो हम बोलेंगे z is purely real as well as purely imaginary। मतलब हम यहाँ पर z को प्योरली इमेजिनरी बोल देंगे और प्योरली रियल भी बोल देंगे, ठीक है। दोनों तरीके से देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन करते हैं, फाइंड थीटा इफ z इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स 2 cos थीटा minus 1 is purely real, is purely real। मतलब तुम्हें थीटा बताना है, जबकि ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल है। प्योरली रियल होने का मतलब है कि इसका इमेजिनरी पार्ट जो होगा, ना बच्चे, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, 2 cos थीटा minus 1 शुड बी 0, मतलब ये तो 0 होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 2 cos थीटा is equal to 1 implies cos थीटा is equal to 1/2, cos थीटा is equal to 1/2, ठीक है। तो अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में एंगल ऐसा देखना चाहता हूं, ठीक है, जिसके लिए cos थीटा 1/2 आ जाए, तो मैं लिख सकता हूं इसको cos थीटा इज इक्वल हाफ को लिख सकता हूं cos π/3 और cos 5π/3, समझ रहे हो ना। भाई cos थीटा हाफ है, ठीक है, तो हाफ कहाँ मिलेगा हमें, मतलब cos थीटा पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर हम यहां जा रहे हैं तो ये π/3 हो गया, ठीक है। और अगर हम पूरा चक्कर काट के जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, फोर्थ में मिलेगा, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो हाफ जो है वो या तो किस एंगल पर मिलेगा, π/3 पर मिलेगा या 5π/3 पर मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू हो गई π/3, 5π/3, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो थीटा है वो आपका 0 से 2 पाई के बीच में, क्योंकि अभी हम जनरल वैल्यूज पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, राइट है। चलिए आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे है
आगे वो एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि तुम ना इसकी वैल्यू बताओ, फाइंड एफ ऑफ 3 + 2 आयोटा, है ना। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स क्या दे दिया उन्होंने, x की पावर 4 माइनस 4x³ प्लस 4x² प्लस 10x, 4x² प्लस 10x प्लस 45, राइट है। वो तुमसे ये कैलकुलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि तुम इसको कैलकुलेट करो, हम fx तुमको ये दे देते हैं। तो किसी भी बच्चे के दिमाग में ऑब्वियस क्या आ रहा होगा कि x की जगह सर 3 + 2 आयोटा तो पुट करना है, x की जगह 3 + 2 आयोटा पुट करना है, पुट करके आंसर दे देंगे। क्या तुम्हें बाकी में लगता है इतना सिंपल होगा? ठीक है, तो इतना सिंपल तो नहीं होगा। अच्छा, ट्राई करके देखना, पुट करके देखना और ऐसे आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। हो सकता है टाइम तुम्हें ज़्यादा लग जाए, अगर आंसर दे भी दो तो टाइम काफ़ी लग जाए, ठीक है। चलिए, तो फिर कैसे करें सर? मैंने कहा एक काम करो, तुम इसको x रखने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ये x की जगह रखने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब तुम ये रखने की कोशिश करो ना, x = 3 + 2 आयोटा, हाँ ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक काम करो, पहले इसको ट्रांसपोज करो, x - 3 = 2 आयोटा आ गया। अब जरा इसकी स्क्वायरिंग करो, तो ये हो गया 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा का स्क्वायर इज -4, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 2 -4 हो गया, तो x² + 9 - 6x = -4। तो यहाँ से क्या आया, x² - 6x + 13 = 0, x² - 6x + 13 = 0, ये चीज निकल के आ गई, ठीक है। अब बेटा जो मैं करा रहा हूँ ना उसको ध्यान देना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमको बहुत मिल जाएंगे बुक्स में, ठीक है। करते कैसे हैं, जो वैल्यू दी है उसको x की जगह रख के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ये एक्सप्रेशन है, मतलब जीरो को छोड़ दें, अगर ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको इनफैक्ट इससे डिवाइड करते हैं गिवन fx को, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं fx को सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करूंगा, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, x² - 6x + 13 लिखा, और जो गिवन fx है उससे उसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, ठीक है। तो वही x² दिया जाएगा x की पावर 4 - 6x³ + 13x² माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये आ गया 2x³ माइनस का 9x² प्लस का 10x, तो प्लस का 2x ये जाएगा 2x³ माइनस का 6 × 12x² प्लस का 32 × 26x माइनस प्लस माइनस कितना आया 3x² माइनस का 16x प्लस का 45, तो प्लस का 3 और आ गया, तो ये हो जाएगा 3x² 6 × 3 = 18 माइनस का 18x प्लस 13 × 3 = 39 माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो गया 2x और ये हो गया प्लस का 6, राइट। ये आ गया रिमाइंडर, इससे आगे नहीं जा सकते। तो अब क्या करें, अब तो और देर से पूरा का पूरा सिंपल हो चुका है, ठीक है। नाउ एक तुम जो एल्गोरिथम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि जो भाई तुम्हारा ये डिविडेंड है, ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो तुम बोलते हो क्या हो कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस
रिमाइंडर, राइट है। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, ये जो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब इज प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 45 जो है ये किसके जितना होना चाहिए, डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा, x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 13 इंटू कोशिएंट। कोशिएंट क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, 2x प्लस 6, ठीक। अब देखो ये जो डिवाइजर है इसकी वैल्यू तो जीरो थी, ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। ये क्या बचेगा, ऐसे में जो रिमाइंडर होगा वही बचेगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, इस पार्ट को, ठीक, इस पार्ट को इरेज करके बोल देता हूं, ये जो आपने बोला है ना f ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, ये क्या आया है 12। इनफैक्ट f ऑफ x जो आया है, इज्जत दे देते हैं थोड़ी और, f ऑफ x जो आया है वो क्या आया है 2x प्लस 6 आया है। तो x की जगह अगर अब हम 3 प्लस 2 आयोटा पुट करते हैं तो क्या निकल के आएगा, ये